वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो हमारा आंसर होगा, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि, यहाँ देखो बेटा मैंने पॉइंट वाइज आंसर दिया है ताकि आपको इजी वे में और जल्दी से लर्न हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है, कैप्टन में देश प्रेम व देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। सेकंड पॉइंट है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र के प्रति अत्यधिक लगाव एवं श्रद्धा भाव था। पॉइंट थर्ड है, वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर दुखी था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। फोर्थ पॉइंट, वह स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत सम्मान करता था। ये चारों पॉइंट वो है जिससे ये साबित होता है कि सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। अब हमारा प्रश्न दूसरा है, हौलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहले क्या किया था? उन्होंने मना किया था और बाद में उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा? इसके लिए बेटा यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दूसरा है उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें बताने हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हमारा आंसर होगा, हवलदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य होगी, प्रतिमा अर्थात मूर्ति अवश्य होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। अब मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं रहा। इन सब बातों को सोचते हुए हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। अब हमारे क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो हमारा आंसर होगा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश के नागरिकों में देश प्रेम व देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य यह दर्शाता है कि उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो हमारा आंसर होगा, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उन्हें ऐसा लगा था कि अब नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा, किंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा देखा तो वे भावुक हो उठे कि देश में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन थर्ड है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम अर्थात जाति का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों मतलब सर्वस्व बलिदान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस पंक्ति का आशय क्या है? देखिए आंसर, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने देश के भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की है कि जिस जाति व देश के लोग अपने महान देशभक्तों के त्याग का आदर करने की अपेक्षा उनकी हंसी उड़ाते हो तथा अपना स्वार्थ पूरा करने के अवसर की ताक में रहते हो, उस देश का क्या होगा? देशभक्ति की घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर होगा, पान वाले की दुकान
चौराहे पर थी। वह सदा पान चबाता रहता था। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी। यदि कोई उससे बात करता तो बोलने से पहले उसे 2 बार तो थूकना पड़ता था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद बराबर हिलती रहती थी और पान वाले लाल काले दांत खिलते रहते थे, अर्थात वह मुस्कुराता रहता था। वह बातें बनाने तथा दूसरों की हंसी उड़ाने में उस्ताद था। इसके साथ ही वह भावुक भी था। यहाँ उसे भावुक क्यों बताया गया है? क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु हुई और इस पान वाले ने हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन मर चुका है, तो ये बात बताते हुए यह भावुक हो उठा और इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इसलिए कहा गया है कि वह साथ ही साथ भावुक भी था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर है, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी उसकी संकीर्ण मानसिकता को व्यक्त करती है। इस टिप्पणी से पता चलता है कि उसके मन में देशभक्तों व उनका आदर करने वालों के प्रति जरा भी सम्मान की भावना नहीं है। उसे कैप्टन पर व्यंग्य करने की अपेक्षा उसके प्रति आदर भाव व्यक्त करना चाहिए था और सहानुभूतिपूर्ण उसका परिचय देना चाहिए था। जो व्यक्ति नेताजी जैसे महान देशभक्तों की प्रतिमा में अर्थात मूर्ति में कोई कमी नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति की शारीरिक कमियों की तरफ ध्यान न देकर उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी उचित नहीं थी। ये थे हमारे चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।